आईपीएल का ये वाला मोमेंट तो आपको याद ही होगा। सोचो ये तब है जब विराट कोहली एज अ कैप्टन नहीं बल्कि एज अ नॉर्मल प्लेयर खेल रहे थे। नॉर्मल प्लेयर में ये हाल है तो कैप्टन बनने पे क्या वो बवाल करेंगे? यही बस आशा, उम्मीद और एक्सपेक्टेशन सारे आरसीबी फैन लगाए हुए हैं। जैसे टेस्ट में उनकी वापसी हो गई है, वैसे ही कैप्टनसी में भी उनकी एक बार वापसी हमें देखने को मिल जाए तो ये जीवन पूरा हो जाएगा। पर ऐसा होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर कौन होगा आरसीबी का कप्तान इन आईपीएल 2025? इसका जवाब जो है आज आपको मिलेगा इस वीडियो में। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस YouTube चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद मी यानी अतिशय में। रीजन के साथ, लॉजिक के साथ वो 7 प्लेयर ऐसे कौन से हैं इस स्क्वाड में से जो अभी नया आरसीबी ने अपना बनाया है, वो हो सकते हैं पोटेंशियल ऑफ कीपिंग द कैप्टनसी फॉर आरसीबी। वो 7 प्लेयर कौन कौन से होंगे आपको पता लगेगा। शुरुआत करते हैं अपने 7वें प्लेयर से, लेट्स गो। तो वो 7th प्लेयर जो दम रखता है आरसीबी की कप्तानी को संभालने का इस नए सीजन में, उसका नाम है फिल सॉल्ट। जी हां, आपको बताइए बहुत ही अच्छी, आई थिंक नॉट वन ऑफ द बेस्ट बाय ऑफ आरसीबी इन दिस सीजन इज फिल सॉल्ट। जिस तरीके के फॉर्म में है, जिस तरीके से उन्होंने कोलकाता को लास्ट सीजन में जिताया था और जिस तरीके से वो एज अ विकेट कीपर का भी अपने एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक फिल सॉल्ट सुमड़ी में गुमड़ी हो सकता है। जैसे इन्होंने अचानक से फैफ डुप्लेसी को अनाउंस कर दिया था, हो सकता है कि इनको भी वो एज अ कैप्टन अनाउंस कर दें। एंड लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि आज से पहले उन्होंने कभी भी कैप्टनसी नहीं करी है। फिल सॉल्ट ने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया हुआ है एज अ कैप्टन, जिसमें 1-1 सीरीज जो है ड्रॉ हुई थी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में उन्होंने ये काम कर दिखाया था। 11.75 करोड़ उन पे बैक किया है और आई थिंक ये एक परमानेंट प्लेयर रहने वाले हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर जो सारे मैचेस खेलेंगे। तो यू माइट नॉट नो कि आरसीबी जो है इनको एज अ कैप्टनसी के रोल में देख रही हो, पर ये नहीं तो कौन सही, आप गेस नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे कि जो 3rd नंबर की पोजीशन पे प्लेयर है वो कौन सा है। एंड आई थिंक इन सारे प्लेयर्स में से 3rd वाले के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो वो 3rd वाला कौन सा होगा उसके लिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दिस वाज प्लेयर नंबर 7। प्लेयर नंबर 6 की ओर अब हम बढ़ते हैं। प्लेयर नंबर 6 जो आरसीबी के इस सीजन में कैप्टन बन सकते हैं इज नन अदर देन कृणाल पांड्या, जो कि उनको लगता है कि दुनिया के बेस्ट स्पिनर और सबसे बढ़िया उनकी बाय है। नो हार्ड फीलिंग्स बट आई जस्ट डोंट लाइक दिस प्लेयर यार। ये कहीं पर भी मुझे लगता है कि फिट नहीं हो पाते हैं। ही इज द मोस्ट इनकम्प्लीट प्लेयर। प्रॉपर आप इनको फिनिशर भी नहीं बोल सकते, प्रॉपर आप इनको स्पिनर भी नहीं बोल सकते, प्रॉपर आप इनको ऑलराउंडर भी नहीं बोल सकते। पता नहीं कुछ तो है कृणाल पांड्या के साथ। इट्स जस्ट मी, हो सकता है कृणाल पांड्या के कुछ फैंस हो जिनको ये बात शायद ना पसंद आए, एंड हो सकता है कुछ लोग मेरे मुंह पे स्टैट्स भी रख के मारे कि भैया उनकी इकोनॉमी रेट जो है वो 7 से नीचे की है। बट बेंगलुरु में क्या वो ये इकोनॉमी रेट मेंटेन कर पाएंगे, ये देखने वाली चीज होगी। बट ऑफ कोर्स ही हैज गॉट सम रेपुटेशन। अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो आईपीएल में काफी पुराने ये भी खेलते आए हैं। मुंबई को काफी मैचेस इन्होंने सिंगल हैंडेडली जिताए हैं और कैप्टनसी का रोल ऐसा नहीं है कि वो इससे पहले नहीं कर चुके हैं। लखनऊ टीम के लिए, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो 2023 में थोड़ी सी कैप्टनसी भी कर चुके हैं, जिसमें 6 मैचों में इन्होंने कैप्टनसी करी थी, जिसका रिजल्ट 3 मैचेस विन का रहा था कृणाल पांड्या की कैप्टनसी के अंडर। यू माइट नेवर नो, ये एक तो इंडियन प्लेयर भी है, उसका एडवांटेज इनको मिल जाए। एंड कृणाल पांड्या इज लीडिंग द आरसीबी फ्रेंचाइज, बट आई डोंट थिंक दैट विल हैपन मेरे भाई। थोड़ा सा वहां भी है ना वो एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, कृणाल पांड्या माइट नॉट फिट देयर, बट यू नेवर नो, ही हैज गॉट अ बेटर चांस देन फिल सॉल्ट। तो 6 प्लेयर पे 6 पोजीशन पे ये हैं। 5th नंबर पे कौन होगा? इस प्लेयर का नाम है नन अदर देन जितेश शर्मा। जी हां, अब आपको लगेगा अबे नहीं बे, ऐसे कैसे 11 करोड़ का बनता था ये प्लेयर। भैया ये देखा जाए तो एक तरीके से केएल राहुल की रिप्लेसमेंट है। हम सबको लग रहा था, पता था, हम सोच रहे थे कि केएल राहुल को तो एज अ प्लेयर वो अपनी टीम में रखेंगे और फिर उनको कैप्टनसी के रोल में भी वो ढालते हुए देखेंगे। बट आरसीबी ने सारे हमारे एक्सपेक्टेशन की विक्की वीज दी। कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी उनकी बन रही थी, कुछ तो किटी से उनके पैसे जो है नहीं निकल रहे थे। अब जो भी है ले देकर यही स्क्वाड है हमारा। एंड जितेश शर्मा इज द रिप्लेसमेंट फॉर केएल राहुल, सो ही माइट ऑल्सो बी द रिप्लेसमेंट फॉर केएल राहुल एज अ कैप्टन एज वेल। आपको बता दूं 2024 में पंजाब किंग्स के भी ये वाइस कैप्टन थे सीजन की अगर मैं बात करूं तो। और जितेश शर्मा क्योंकि अभी इतने महंगे प्लेयर भी बने हैं और अभी इस टीम का हिस्सा बने और क्योंकि इंडियन प्लेयर भी हैं, तो ही हैज आल्सो गॉट अ बेटर एडवांटेज, स्पेशली मोर देन कृणाल पांड्या आई थिंक, जिसमें वो कैप्टनसी का रोल कर सकते हैं। 5th नंबर पे ये हैं। 3rd नंबर पे जानने के लिए वेट करिएगा और नंबर 1 पे कौन है उसके ऊपर भी हम आएंगे। अभी चलते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4 पे आता है ये प्लेयर जिसका नाम है लियम लिविंगस्टन। अब आप ये हो सकता है बात सुन के हो जाए स्टंट,
बट दिस इज ट्रू, कैप्टनसी जो है ऐसा नहीं है कि वो भी पहली बार करेंगे, वो भी इंग्लैंड को एज अ कैप्टन जो है रिप्रेजेंट कर चुके हैं और उसमें जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने आई थिंक ओडीआई मैच में रिप्रेजेंट किया था, सेंचुरी भी लगाई थी, तो इनके पास भी कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक ही हैज गॉट ऑल द मिक्सचर्स। बढ़िया हार्ड हिटर बैट्समैन भी है, फिनिशिंग रोल करना भी जानते हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं, लेग स्पिनर भी हैं, पीछे भी लगते थे आगे भी लगते थे, तो सारे इनके अंदर क्वालिटीज हैं। बट द ओनली थिंग दैट डजंट गो इन हिज फेवर इज क्योंकि ये पहली बार आरसीबी स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, तो हो सकता है ही माइट टेक सम टाइम और अ सीजन टू गेट मोर कंफर्टेबल, एंड डिपेंड करता है कि फिर इनकी फॉर्म भी किस तरीके से चलती है। मे बी टू सून पहला सीजन एंड अ फॉरेन प्लेयर इज वेल, क्योंकि हर टीम चाहेगी कि फॉरेन प्लेयर का जो एक टास्क है वो अपने सर पे ना रहे। हालांकि फैफ डुप्लेसी के साथ उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था विच वाज गोइंग गुड। आई स्टिल डोंट नो कि 2 करोड़ में तो आप रख सकते थे, बट ओके, विल नॉट गो देयर। लियम लिविंगस्टन इज अ ग्रेट कैंडिडेट, नंबर 4th पोजीशन पे वो आते हैं टू बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ आरसीबी। तो नंबर 3rd की पोजीशन पे कौन आते हैं? यस, यू गेस्ड इट राइट, भुवनेश्वर कुमार इट इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड अमंगस्ट ऑल। अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने यूपी को एज ए कैप्टन ही रिप्रेजेंट किया था जून 2022 में। अगर याद करें तो इंडिया वर्सेस आयरलैंड जो सीरीज हुई थी उसमें भी ये इंडिया के इंटरनेशनल टीम के वाइस कैप्टन घोषित कर दिए गए थे और सनराइजर्स हैदराबाद को वो कई मैचेस में एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट कर चुके हैं। काफी काम उनका नेचर है, इसकी काफी उनकी सराहना भी हुई थी जब वो कैप्टन थे। डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर में जिस तरीके से उन्होंने ली थी उसकी काफी सराहना हुई थी और आरसीबी के कैप्टनसी के लिए आई थिंक ये एक परफेक्ट कैंडिडेट फिट होते हैं। 2 बार लगातार पर्पल कैप भी जीत चुके हैं और हमें पता है कि जब वो अपनी स्विंग पे और अपने प्राइम पे आते हैं, सो देयर इज नो बेटर बॉलर देन भुवनेश्वर कुमार। चाहे फिर आप किसी को भी ले आओ एक्सेप्ट जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स। सो फिर क्या इनके लिए दिक्कतें आ सकती है, क्या इनके लिए अटकलें आ सकती हैं? द ओनली थिंग इज द एज में भी, क्योंकि इनके और विराट कोहली के एज में सिर्फ 2 साल का अंतर है। ही इज 34 ईयर्स ओल्ड और विराट कोहली 36 ईयर्स के हैं। अगर उस तरीके से जाएं, क्योंकि फैफ डुप्लेसी को उन्होंने वन ऑफ द रीजंस ये भी कह के हटाया था कि वो 40 साल के हो गए एंड दे आर लुकिंग फॉर समबडी जो आगे भी कई सालों तक इस फ्रेंचाइजी की कैप्टनसी को देख सके। सो अगर वही एक पॉइंट रहा तो हो सकता है कि फिर इनके पास वो चीज ना आए एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम फॉर हिम एज वेल। बट या अमंगस्ट एवरीबडी जो मैंने नाम लिए, भुवनेश्वर कुमार इस लीड में सबसे आगे आते हैं। अगर ये 3rd पोजीशन पे है तो नंबर 2 पे कौन है और नंबर 1 पे कौन है ये आपको अभी बताता हूं। नंबर 2 पे होंगे रजत पाटीदार। जी हाँ मेरे यार, जस्ट लाइक चेन्नई वाला पैटर्न, ऋतुराज गायकवाड़ को जब तक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं ट्रेन किया जाए ताकि इन फ्यूचर वो प्रॉपरली तरीके से जब बाकी प्लेयर्स रिटायर हो जाए तो वो संभाल सके। आई थिंक उसी स्ट्रैटेजी या उसी सोच से हम जाए तो रजत पाटीदार के पास ये अच्छा मौका है एंड कैप्टनसी का भी इनको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है। मध्य प्रदेश के लिए कैप्टनसी करते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने करी है और काफी अच्छी वहां पर भी उनकी एवरेज और उनके काफी अच्छे रन्स बने थे। इनकी एज अभी 31 ईयर्स ही है तो वो वाला फैक्टर भी आई डोंट थिंक इनके लिए दिक्कत दे सकता है एंड या ही इज वेरी वेरी ग्रेट कैंडिडेट जो कि हो सकता है कि आरसीबी की कैप्टनसी को संभालने एकदम से अनाउंसमेंट हो जाए। पर अगर ये 2nd पोजीशन पे है तो फिर 1st पोजीशन पे कौन है? देखो भैया, अभी तक मैंने जितने प्लेयर्स के नाम लिए ना वो सारी अटकलें हैं, एजम्पशंस हैं और ऐसा मानना है। देखा जाए तो आरसीबी ने इस अपने ऑप्शन में कोई भी एज अ प्रॉपर कैप्टन बैटर को या कैप्टन बॉलर को अपने टीम में नहीं साइन किया है। पहले केएल राहुल लग रहा था पर उनको लिया नहीं। जैसे लखनऊ का क्लियर पता है कि ऋषभ पंत ही होंगे, उनको इसलिए लिया गया है। पंजाब किंग्स में श्रेयस अय्यर ही होंगे, इसलिए उनको लिया गया है। तो यहां पर मामला क्लियर नहीं है तो कौन होगा आरसीबी का अगला कप्तान? हु इज द नंबर 1 कैंडिडेट जो आरसीबी की कैप्टनसी इन फ्यूचर संभाल सकता है? ही इज नन अदर देन बस एक बार भगवान, बस एक बार दोबारा ये सीन्स दिखा दे, लाइफ अपनी पूरी हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? विराट कोहली ही होंगे आरसीबी के कप्तान? और अगर बाई चांस उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं मुझे बिल्कुल कैप्टनसी नहीं करनी है, तो हु डू यू थिंक इज द नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट टू बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ आरसीबी? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट चेक करूंगा और वहीं पर हम रिप्लाई भी खेलेंगे। प्लीज अपना ध्यान रखिए और उनका भी जो आपका ध्यान रखते हैं। दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। Remember the name! Of course, remember the name and I'll see you on the next one.